वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स गणित डिस्कस करेंगे। और गणित में जो टॉपिक होगा मेरा आज वो टॉपिक होगा बहुपद। वैसे तो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है टॉपिक क्लास 9th में। क्लास 9th में आपने बहुत पहले से डिस्कस किया हुआ है बहुपद पॉलिनोमियल्स। पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। तो पहले रिकॉर्ड करो 9th क्लास को, व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स या बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद की डेफिनेशन आपको पता होगी। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। दोबारा सुन ले एक बार। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बहुपद। बात समझ आ रही है ना मेरी। चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पहली चीज है बहुपद। कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। जैसे 3x + 5, इसमें चर की घात कितनी है, 1 है। 1 एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हुआ, ये बहुपद हुआ। नेक्स्ट जैसे 5x² + 3x + 5, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। ठीक है, ये भी कैसी है, पूर्ण है, तो क्या हुआ, बहुपद हुआ। इतनी बात समझ आई ना। नेक्स्ट आ रहे √3 x + 9। हम पावर घात केवल और केवल किसकी देखेंगे, चर राशि की, वेरिएबल की। कितनी पावर है इसकी, कितनी घात है इसकी, 1, तो कैसा है, बहुपद है। चलो आप मेरी बता दो, जो बहुपद नहीं होते उनमें कंफ्यूजन दूर करेंगे। जैसे 3x⁻1/3 + x + 9, क्या ये बहुपद है, बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि चर और चर दोनों में बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन जो पावर है, जो घात है, वो कैसी है, एक परिमेय संख्या है। अगर पावर और घात कैसी है, एक परिमेय संख्या हो, तो ऐसे को हम क्या नहीं कहते, ऐसे को हम क्या बहुपद नहीं कहते। इतनी बात तो समझ आ गई होगी आपको कि बहुपद किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुपद की घात। पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, देखते हैं बोर्ड पे पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। बोर्ड पर देखे ध्यान से। ये कह रहा है बहुपद की घात, केवल हम चर राशि की वही घात को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा होगी। कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4x² + 3x + 9, इसमें पावर बतानी है, हमें घात बतानी है। तो 84x है, तो सबसे ज्यादा घात कौन सी है, ये सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2। तो इस बहुपद की अगर घात है तो कितनी है, 2। इतनी बात समझ आ रही। नेक्स्ट देखते हैं वो क्वेश्चन। जैसे 3x + 9, ये इसमें घात देखेंगे, पावर कितनी है बेटा, 1। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी होगी, 1। बहुपद की घात कितनी होगी, 1। ठीक है, और देखें चलो एक बार। जैसे यहां देख लो 5x² + 9x की पावर 3 + 3x, इसमें कितनी पावर है, सॉरी कितनी पावर है, 3। तो घात कितनी होगी, 3। मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि आपसे कोई बहुपद की घात पूछे तो आप कैसे बता पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो है अपने बहुपद को क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर, वो देखें थोड़ा ध्यान से, अच्छा है। बहुपद का वर्गीकरण
घात हो गया आधा, ठीक। देखो बेटा, पहला एक एग्जांपल है मेरे पास 4x प्लस का 7। मैं आपसे घात पूछूं तो आप कहोगे सर घात कितनी है? 1 है। कितनी है घात? 1 है। अगर घात 1 है तो उसे कहते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट, यदि मैं आपसे कहूं 4x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 8, आपसे घात पूछी जाए, बहुपद की घात कितनी है पूछी जाए, तो आप क्या कहोगे? आप सबसे पहले चेक करोगे कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट, थर्ड, यदि कोई आपसे पूछे ये 5x की पावर 3 प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 9, तो कैसी है? इसे बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहां से हो सकता है कि भाई ये ऐसे दे देगा 5x की पावर 3 प्लस 9, तब भी ये कैसा है? तब भी ये पॉलिनोमियल्स है। हमें ऑर्डर नहीं देखना कि कहां कहां क्या ऑर्डर दिया गया है, हमें ये देखना है, ठीक है। इतनी बात आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपसे क्या काम करना, कमेंट्स बॉक्स में मुझे 2-3 एग्जाम्पल लेके ऐसे देख लेना और हमें बताना कि कितना समझ आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों, एक बार 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके लिए बोर्ड पर, और थोड़ी देर को वीडियो को पॉज कर आप मुझे बताना, चेक करना अपने दिमाग से कि कौन से में कितनी तो घात है और कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा वो, है ना। जैसे 5x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 7, ये आपको इधर लिखना, अपने आप से कॉपी में कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, लिखते रहे, पता करते रहे क्या है। नेक्स्ट है 7x प्लस के 9। नेक्स्ट है 8x की पावर 3 प्लस का 9x प्लस का 7। फिर है 4x प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 9। फिर है 3x प्लस का 4x की पावर क्यूब स्क्वायर प्लस का 5x की पावर क्यूब प्लस का 9। वीडियो को पॉज करके देख लेना एक बार क्वेश्चन को, और सेल्फ से देखना है कौन सा पॉलिनोमियल है, उसकी घात कितनी है, ठीक है। आपका रिवाइज हो जाएगा। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, शून्यांक। जीरो, ये जीरो क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, बड़ा ध्यान से देखना। सपोज करो, एग्जांपल के तौर पर सपोज करो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल्स है इन द फॉर्म ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स इन फॉर्म ऑफ एक्स, एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल्स, ये ठीक है। हमें पता करना कि इसका जीरो शून्यांक क्या होगा, ठीक है। हम सोचे माना
के एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? कैसी है? वास्तविक। वास्तविक संख्या आपने पढ़ी होगी, रियल नंबर है कोई के, ठीक है। यदि x बराबर के रखने पर, यदि इस पॉलिनोमियल्स में मैं x की जगह k को प्लेस कर दूं, मैं x की जगह, तो मुझे यदि p k इज इक्वल टू 0 आ जाए, p k इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो मैं कहूंगा कि k दिए गए बहुपद का एक शून्यांक है, ठीक है। यदि मैं दोबारा समझा एक बार, कोई गिवन पॉलिनोमियल है, कोई दिया गया बहुपद है, उस दिए गए बहुपद में यदि मैं x की जगह k को प्लेस कर दूं, और k को प्लेस करने के साथ ही रिजल्ट क्या मिल जाए? मुझे रिजल्ट क्या मिल जाए? मुझे रिजल्ट 0 मिल जाए, तो मैं कहूंगा कि x क्या है? x है पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल निकालने के तरीके होते हैं, वैल्यू पुट करने के तरीके होते हैं। देखेंगे बोर्ड पे क्वेश्चन देखेंगे, इधर देखें, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ये पॉलिनोमियल है। मैं 0 निकालना चाह रहा हूं, कुछ तो वैल्यू 0 दिए, क्या है? क्या ये 0 है? दो तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या ये 0 है? दूसरा, इसके 0 फाइंड कीजिए। दोनों में से बताओ हम, देखो बोर्ड पे ध्यान दें। मैं क्या काम करूंगा? x बराबर 4 रखने पर, यदि मैं x बराबर 4 रखूं तो p4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस का 4, 4 4 16, 3 चौक 12 माइनस का 4, 16 माइनस के 16, 16 से 16 कट गया, कितना है? 0। तो p4 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0। अतः 4 बहुपद px का शून्यांक है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको, बहुपद का क्या है? शून्यांक है, ठीक है। और चेक करेंगे, देखें एक बार, यदि मैं x बराबर -1 रखूं, इस वाले पॉलिनोमियल में x बराबर क्या रखूं? -1, तो p -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा? -3 -1 -4, एक -1 का स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे, तो हमेशा माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू होता है बेटा कितना? प्लस, ठीक है। 1 हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, प्लस के 3, माइनस के 4, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0। अब -1 कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा है? ये एक बहुपद है। इतनी बात समझ आ गई आपको? थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार कुछ ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। दिया गया बहुपद एक द्विघात है, बहुपद है। अगर कोई द्विघात है, बहुपद है, तो उसके शून्यांक भी 2 होंगे, जितनी घात उतने ही शून्यांक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? -1 एक शून्यांक है। मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, क्वेश्चन के एग्जाम्पल को फील करो, ठीक है। वीडियो को बहुत ज्यादा अच्छे से नोट कर लो एक बार। देखो बेटा, शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है? टू फाइंड द जीरो। जीरो हम कैसे ज्ञात करते हैं ना, मान लेंगे एक दिया गया बहुपद 2x प्लस के 5 है। ये कैसा बहुपद है? पहले तो ये देखो, इसकी घात कितनी है? a। तो बहुपद कैसा हुआ? बहुपद हुआ रेखिक बहुपद। कैसा हुआ? रेखिक बहुपद, ठीक है ना। पहली चीज एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हमारा कि बहुपद है या नहीं है। बहुपद तो है क्योंकि पूर्ण घात है। दूसरी चीज कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि घात कितनी है बेटा? a। अब
इसके जीरो कैसे ज्ञात किए जाएं, इसकी बहुपद कैसे ज्ञात किए जाएं देख लेंगे। माना x बराबर k रखने पर मान लिया हमने कि k जीरोज है ना, तो p k इज इक्वल टू 0। तो हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे 2k प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू माइनस के, इधर से मूव करेंगे इधर, यदि बराबर साइड के इधर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के 5/2। तो दिए गए बहुपद का जो शून्यांक होगा वो होगा माइनस के 5/2। अब हम इसे जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करने का मेरा मतलब है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप हुआ, ये कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप हुआ। क्या देखो बेटा, ये जो 2 है यू एक्स का गुणांक है, 5 है या अचर राशि है, ये कैसी राशि है, ये वाली अचर राशि है, इनमें क्या रिलेशन है दोनों में वो भी देखेंगे है ना। एक क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करेंगे हम। जनरलाइज करने का मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे हम। देखते हैं, चलो आ जाओ। माना एक बहुपद कैसा है, वो है ax प्लस के b के रूप में। किसके रूप में, ax प्लस b के रूप में, जहां a x से गुणांक है और b किसका, एक कांस्टेंट राशि है, नियत राशि है, अचर राशि है। के बहुपद का कैसा है, शून्यांक है। के बहुपद का कैसा है, शून्यांक है, तो p k इज इक्वल टू a k प्लस का b। मैं कह रहा हूं बात बात ध्यान दे रहा हूं, मैं इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं शब्द पे कि अगर शून्यांक है तो वो दिए गए पॉलिनोमियल्स के 0 के बराबर होगा। तो p k इज इक्वल टू 0, तो a k प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो k a k इज इक्वल टू माइनस के b, k इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। देखो एक बार क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, क्या देख रहे हो आप, क्या महसूस कर रहे हो आप बोर्ड पर। देखो ध्यान से, यहां माइनस के 5/2, देखो ध्यान से, मतलब इसके गुणांकों में और इसके शून्यांकों में कुछ न कुछ संबंध है। और वो जो संबंध है वो संबंध हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वाली एक्सरसाइज में। वो जो संबंध है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बेसिक चीज और बता दूं मैं आपको कि यहाँ जो संबंध है वो संबंध तो में से 2 में डिस्कस करेंगे, ये समझ आएगा। मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं तो बहुत ही कम टीचर बता पाते हैं, बहुत ही कम टीचर बता पाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वे इसकी क्विट कर जाते हैं इस टॉपिक से कि किसी भी बहुपद, कोई भी बहुपद हो, उस बहुपद की ज्यामिति संरचना, ज्यामिति ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें वो बताएंगे। पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो।